सोरेन को जमीन घोटाला मामले में मिल गई है बेल और अब वो जेल से निकलेंगे बाहर। उस घड़ी का जेएमएम को इंतजार था। इंडिया गठबंधन के सबसे बड़े चेहरों में से एक झारखंड में पूर्व पीएम हेमंत सोरेन को जमीन घोटाला मामले में हाई कोर्ट से मिली जमानत, जल्द ही निकलेंगे जेल से बाहर। तो जमीन घोटाला मामले में आरोपी हैं हेमंत सोरेन, लेकिन फिलहाल उनको हाई कोर्ट से मिली है बड़ी राहत, जल्द ही जेल से बाहर आ जाएंगे हेमंत सोरेन। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संतोष हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बताइए, बड़ी राहत की खबर खुद हेमंत सोरेन के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए और जो झारखंड की सरकार है उसके लिए भी। हेमंत सोरेन बाहर आएंगे तो उनके लिए रामबाण होगा, क्या कहेंगे? देखिए, जो स्थिति थी कि लगातार जो संघर्ष का दौर जेएमएम की तरफ से चल रहा था, क्योंकि लगातार हेमंत सोरेन मामले में 13 जून को सुनवाई हुई थी। उस मामले में दोनों तरफ से वकील हेमंत सोरेन के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल ने लंबी बहस की थी। लगभग 2 घंटे दोनों तरफ से बहस हुआ था। चाहे वो ईडी की तरफ से, ईडी ने जवाब दाखिल किया था और उसके बाद हेमंत सोरेन के वकील कपिल सिब्बल, सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा था कि इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग में हमारे जो मौकिल हैं हेमंत सोरेन, किसी तरह से गुनाह साबित नहीं होता है, उन्हें जमानत दिया जाए। लेकिन ईडी की तरफ से लगातार विरोध किया गया था। अब आज के दिन के लिए हेमंत सोरेन के लिए बड़ी राहत की खबर है। जेएमएम पार्टी के लिए, महागठबंधन के लिए और झारखंड राजनीति के लिए आज फिलहाल उन्हें जमानत दे दिया गया है। और उसके बाद, इस जमानत के बाद जो महागठबंधन की तरफ से खुशी है वो देखने लायक होगा, क्योंकि जो अब बहुत दिन, लगभग 150 दिन जेल के अंदर हेमंत सोरेन जमीन घोटाले मामले में जो आरोप लगा था, उस मामले में जेल में बंद थे। लगातार संघर्ष का दौर जारी था। तो कई बार जो जेएमएम की तरफ से नारा भी दिया गया था, जब इंडिया गठबंधन का बैठक हुआ था यहाँ प्रभात तारा मैदान में, तो उस समय भी लोगों ने नारा दिया था कि जेल का फाटक टूटेगा और हेमंत सोरेन छूटेगा। तो कहीं ना कहीं आज जेएमएम के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि लगातार जो हाई कोर्ट का दौर और सुप्रीम कोर्ट दौर चल रहा था, आज 13 जून को जो जमानत पर सुनवाई का फैसला सुनने के बाद हाई कोर्ट के में सुरक्षित रख लिया गया था, लेकिन आज उन्हें जमानत दे दिया गया है। जी कासिफ। जी संतोष, इसको इस नजरिए से तो दिखाई जाए, लेकिन अगर इसको सियासी नजरिए से देखा जाए तो हेमंत सोरेन का जेल से अभी बाहर निकलना, विधानसभा चुनाव बस सर पर है, क्या कहेंगे आप? किस तरह से फायदेमंद है इंडिया के लिए? देखिए, 2 दिन पूर्व ही जो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य हैं, उनका साफ कहना है कि हेमंत सोरेन के ही फेस पर आने वाला विधानसभा 2024 का चुनाव हेमंत सोरेन ही मुख्यमंत्री होंगे झारखंड के। तो एक तरफ से राजनीतिक सबसे बड़ी खबर, राजनीतिक तौर पे देखा जाए तो झारखंड के लिए नहीं, इंडिया गठबंधन के लिए सबसे बड़ी खबर है कि हेमंत सोरेन फिर से जेल से बाहर। वही जेएमएम ने कटाक्ष किया था बीजेपी पर कि जो स्थिति है कि बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा नहीं है, हमारा चेहरा हेमंत सोरेन रहेगा। तो एक तरह से बहुत बड़ी खबर है झारखंड के लिए। और हेमंत सोरेन फिर जेल से बाहर निकलकर और जो पार्टी संगठन को मजबूत, क्योंकि हेमंत सोरेन जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन खुद पार्टी का कमान संभाली थी और किस तरह से स्टार प्रचारक के रूप में लगातार विधानसभा से लोकसभा चुनाव में जमकर प्रचार की थी। तो उसका नतीजा है कि जो कमी बचा हुआ है, हेमंत सोरेन जेल से बाहर आएंगे तो जो कमी बचा हुआ है वो तो पूरा ही करेंगे। लेकिन एक समझिए कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जेएमएम के लिए, महागठबंधन के लिए, यह आज हेमंत सोरेन के लिए ही नहीं, पूरे महागठबंधन के लिए आज खुशी का दिन है। जी संतोष, अगर हम इस 5 महीने के सफर को लगभग देखें, जिसमें हेमंत सोरेन अपनी पार्टी के साथ नहीं थे, जेल में थे, सिटिंग सीएम थे जब उनको अरेस्ट किया गया था, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि जरूर वो गिरफ्तार हुए, जेएमएम की तकलीफें बढ़ी, लेकिन जिसको अंग्रेजी में कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, इसी दौरान कल्पना सोरेन भी एक बड़ी नेत्री के रूप में झारखंड में उभरी हैं। तो क्या माना जा सकता है कि 5 महीना कल्पना सोरेन का रहा? देखिए, बिल्कुल कल्पना सोरेन पूरी, चाहे हाई कोर्ट में मामला चल रहा है उसमें भी जब सुनवाई होती थी तो कल्पना सोरेन जाते हैं। चाहे राजनीतिक कैसे जो लोग छोड़ रहे थे, जब बुरा दिन आता है तो पार्टी के मुखिया ही जेल में थे, तो बुरा दिन में कैसे कल्पना सोरेन अपने आप को स्टेबल की और उसके बाद किस तरह पार्टी से लगातार लोकसभा में देखे होंगे कासिफ की, जिस तरह से लोकसभा में स्टार प्रचारक के रूप में हेमंत सोरेन का जगह लेकर और जो समझा रही थी कि किस तरह से झूठे केस
कांग्रेस में लोग फंसाया है। हमें एक उम्मीद है हाईकोर्ट पर, हमें न्यायालय पर भरोसा है, एक दिन न एक दिन जरूर हमें राहत मिलेगी। आज उसका नतीजा आ गया कि हेमंत सोरेन को हाईकोर्ट ने जमानत दे दिया है, क्योंकि जो जमीन के मामले में हेमंत सोरेन लगभग 150 दिन से जेल में बंद थे, तो हाईकोर्ट से जमानत मिलने के बाद पार्टी के लिए आज के लिए खुशी का दिन है। जी कासिम, एक बात तो तय है संतोष कि अभी ये जो टेन्योर चल रहा है इसमें चंपई सोरेन ही मुख्यमंत्री रहेंगे और हेमंत सोरेन अगला चेहरा होंगे अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा को माना जाए। वैसे कांग्रेस ने थोड़ा सा ये भी कहा है कि चंपई सोरेन का भी मतलब बड़ा चेहरा है, उन्होंने भी बेहतर काम किया है, लेकिन हेमंत को उन्होंने बड़ा सबसे बड़ी तस्वीर बताई है, बड़ा चेहरा बताया है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस ने चंपई सोरेन पे भी थोड़ी सी हामी भरी है, क्या कहेंगे आप? नहीं, बिल्कुल, अभी हेमंत सोरेन निकलेंगे, उसके बाद पार्टी रणनीति बनेगी। फिलहाल ऐसा रिक्स से महागठबंधन या जेएमएम नहीं रहेगी कि फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन का। अब चुनाव में बहुत नजदीक चुनाव है, सितंबर के तीसरे सप्ताह में। आज ही कशिश न्यूज ने खबर दिखाया कि 10 सितंबर के बाद किसी समय चुनाव का घोषणा। अक्टूबर के पहले सप्ताह में झारखंड में और 4 राज्यों में चुनाव है, तो ऐसा रिक्स जेएमएम या महागठबंधन नहीं लेगी कि फिर से हेमंत सोरेन के शपथ। अब चुनाव में क्योंकि हेमंत सोरेन एक जेएमएम के बड़े नेता हैं और जेल से छूट रहे हैं, तो पार्टी ऐसा अब उनके चेहरा पर चुनाव जरूर लेगी। चेहरा पर चुनाव लड़कर अगला जो चुनाव का जो समीकरण आएगा, उसके बाद मुख्यमंत्री का चेहरा और मुख्यमंत्री के तौर में मुख्यमंत्री के चेहरा पर चुनाव, हेमंत सोरेन के चेहरा पर चुनाव जेएमएम पार्टी महागठबंधन की पार्टी चुनाव लड़ेगी। जी कासिम जी, तो अगर ये बात तो बिल्कुल जैसा लग रहा है कि हेमंत सोरेन ही अगला चेहरा होंगे। चंपई सोरेन जिन्होंने अभी मुख्यमंत्री रहे राज्य के सूबे के, उन्होंने जो काम किया है वो कहीं ना कहीं सरकार के लिए फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके वक्त में बहुत सारे काम हुए, रोजगार के अवसर उन्होंने अभी कल और परसों के इसमें दिए हैं और उसके अलावा भी बहुत सारी योजनाएं बनाई उन्होंने। तो मामला ये उठता है कि हेमंत सोरेन का अभी बाहर निकलना जमीन घोटाले जैसे मामले में, और दूसरी तरफ केंद्र सरकार यानी पार्लियामेंट में विपक्ष का मजबूत होना, तो क्या ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं अगर झारखंड और संसद के नजरिए से देखा जाए तो अभी विपक्ष के लिए गोल्डन पीरियड है? बिल्कुल, इस समय एक तरफ आप समझ सकते हैं कि कल ही जो लगातार चंपई सोरेन विभिन्न योजनाओं को, करोड़ों योजनाओं को, झारखंड को जो हेमंत पार्ट 2 में उनको उसका जो बचा हुआ काम है उसको पूरा कर रहे हैं। वहीं संसद भवन में कल ही जो विपक्ष का जो जिस तरह से तेवर रहा और एक तरफ से हेमंत सोरेन को जेल से बाहर आना, कहीं ना कहीं यह विपक्ष के लिए मजबूत स्थिति में, चाहे झारखंड की बात करें या इंडिया गठबंधन की बात करें, पूरे झारखंड नहीं पूरे देश में इंडिया गठबंधन हेमंत सोरेन के जेल से बाहर आ जाना या जमानत मिल जाना एक मजबूत स्थिति में फिर इंडिया गठबंधन झारखंड में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएगा, ऐसा जेएमएम पार्टी और महागठबंधन के नेताओं का कहना है। जी, तो क्या अच्छा ये जो अभी उनको राहत मिली है हेमंत सोरेन को, तो क्या इसको वक्ती राहत माना जाए? ये कहा जा सकता है कि हेमंत सोरेन को फिलहाल एक बड़ी राहत मिल गई है। जमानत मिलने के बाद जो कागजी प्रक्रिया होती है और जमानत के बाद जो नोटशीट हाईकोर्ट की तरफ से लिखा जाता है कि क्या जमानत, क्या शर्त पर मिला है, तो थोड़ा देर इंतजार करना होगा कि किस शर्त पर उन्हें जमानत दिया गया है और क्या इसमें जो प्रक्रिया है, क्या जमानत का शर्त रखा गया है। अब हाईकोर्ट के जजमेंट तो जरूर आ गया है उन्हें जमानत, क्योंकि 13 जून को उस मामले में सुनवाई हुई थी और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख दिया। तो थोड़ा देर हमें कासिम इंतजार करना होगा कि किस सत्र पर उन्हें जमानत दिया गया है, किस जमानत दिया गया है। अब हाईकोर्ट के जो टिप्पणी हो, तो हेमंत सोरेन को मिली है जमानत, बड़ी राहत इंडिया गठबंधन के लिए। झारखंड के राजनीति के सबसे बड़े चेहरों में से एक हेमंत सोरेन अब छूटेंगे जेल से और विधानसभा चुनाव बिल्कुल सर पर है। तो देखना होगा कि अब संग्राम कैसा होता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबर पर नजर बनाए रखें।